सर्दी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर जगह बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे में मोजे पहनने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पैर गर्म ही नहीं हो रहे हैं और उनमें इतनी ठंड लगती रहती है कि सॉक्स पहने, रज़ाई ओढ़े, उसके बाद भी पैरों में ठंड सी ही लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा होती है और कई बार बच्चों के लिए भी ये चीज़ होती है कि उन्हें मोजे पहनने के बाद भी ठंड लगती है। तो पैरों को गर्म करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपको इस तरह से लेना है एक थैली। ये गर्म पानी वाली थैली है, इसमें हमने भरा है गर्म पानी। तो इसमें गर्म पानी भर के और सॉक्स पहन लें और इसको अपने पैरों के बीच में अच्छे से रखें। अगर आपके पास इस तरह की थैली नहीं है तो आप प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकती हैं, उसमें गर्म पानी भर के और इससे इस तरह से आप अपने पैरों को सेक लें। तो ऐसा करने से आपके पैर जो हैं वो गर्म हो जाएंगे और आप आराम से चैन की नींद सोएंगे। आपके पैरों में बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगेगी। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो हमारी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये जो दूसरी हमारी ट्रिक है वो है टूथब्रश को लेके। कई बार हम सफ़र में जाते हैं तो सब घर में जितने भी मेंबर होते हैं उनके सभी के ब्रश जो है वो हम एक साथ रख लेते हैं। ऐसे में एक दूसरे के जो जर्म होते हैं वो एक दूसरे के ब्रश से लग जाते हैं एक दूसरे ब्रश में। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि सबके ब्रश जो है वो सेफ़ रहें, एक दूसरे से टच ना हो। तो इसके लिए हमें लेना है एल्युमिनियम फॉयल और छोटे छोटे टुकड़े लेके और जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको इस एल्युमिनियम फॉयल से हमें कवर कर देना है। तो ऐसा करने से ये ब्रश जो है आप एक साथ रखेंगे तो भी एक दूसरे से टच नहीं होंगे और एकदम बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो आशा है आपको ये जो ट्रिक है वो भी हमारी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। सर्दियों में, बारिश में जो बिस्किट वगैरह होते हैं वो हमारे सील जाते हैं। तो अब सील गए तो अब हम इसका खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको क्रिस्पी और वैसे ही अच्छा बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपको एक लेना है कढ़ाई, आप नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई लेनी है। गैस को आपको ऑन कर देना है, इसको आप गरम कर लें और गरम करने के बाद आप जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आप कर दें गैस को बंद। और बंद करने के बाद जो भी आपके बिस्किट हैं या फिर नमकीन है उसको इसमें डाल दें। और अच्छा तरीका है तो आपको एक लेना है कढ़ाई, आप नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई लेनी है। गैस को आपको ऑन कर देना है, इसको आप गरम कर लें और गरम करने के बाद आप जब ये अच्छे से गरम हो जाए तो उसके बाद आप कर दें गैस को बंद। और बंद करने के बाद जो भी आपके बिस्किट हैं या फिर नमकीन हैं उसको इसमें डाल दें और इस तरह से आप रख देंगे। तो आप देखेंगे जो आपके जो बिस्किट हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि गरम कढ़ाई में रखने से उसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है। तो आपके बिस्किट पहले जैसे हो जाएंगे। तो आशा है आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। सर्दियों में, बारिश में कपड़े सूखते नहीं हैं, तो ऐसे में उसको सुखाने का, गर्म करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि थोड़े थोड़े सीले से रह जाते हैं, ठंडे रहते हैं। तो उसको हमको क्या करना है, जो हमारे यहाँ हीटर होता है उसके आगे इसको हमें थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो इसकी जो गर्म हवा निकलेगी उससे ये कपड़े हैं हमारे जो वो गर्म भी हो जाएंगे और जो थोड़े बहुत ठंड की वजह से ऐसा लगता है जैसे कपड़े गीले हैं, लेकिन वो गीले नहीं रहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उसका जितना भी मॉइस्चर है वो कपड़ों का वो भी निकल जाएगा, कपड़े गर्म हो जाएंगे और इन कपड़ों को पहनने से आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो जो भी कपड़े आपके इस तरह से ठंडे हों तो आप उसके हीटर के सामने रख दें थोड़ी देर के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे गर्म हो जाते हैं और अगर थोड़े बहुत गीले भी होते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो गर्मियों में आप सर्दियों में आप इस तरह से कपड़ों को आप सुखा सकती हैं, उन्हें ठंडे होने से बचा सकती हैं। तो आशा है आपको ये भी तरीका जो है वो हमारा पसंद आया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम आपको कपड़े धोने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहे हैं। तो इस ट्रिक को आजमा के जो आपके कपड़े हैं उसका एक दूसरे पर रंग भी नहीं चढ़ेगा और आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ़ भी हो जाएंगे। तो हमें लेना है एक सॉक्स और लेना है टाटरी।
इस सॉक्स के अंदर इस टाटरी को हम डाल देंगे और इसकी लगा देंगे हम गांठ। तो ये टाटरी क्या होती है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं उससे कपड़े जो है वो साफ़ तो होते ही हैं और एक दूसरे में उसका कलर भी नहीं चढ़ता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। तो इस तरह से हमने इसको गांठ लगा दिए है। जो भी कपड़े हम धो रहे हैं उसी में वॉशिंग मशीन में इसको हम सॉक्स को डाल देंगे और कपड़ों को हम धुलने देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके कपड़े बहुत ही बेहतरीन साफ़ हो गए हैं और एक दूसरे में उसका कलर भी नहीं चढ़ा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब